अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ तो आप जो कमेंट में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। देखिए ओ टू ऑटम का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जिससे आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए ओ टू ऑटम की बात करें, इसका हिंदी क्या होगा, हम हिंदी सहित इसका बताने वाले। तो ऑटम यानी क्या होता है? ऑटम एक सीजन है जो पतझड़ होता है, मतलब ऑटम का हिंदी क्या होगा? पतझड़। ओड यानी क्या होता है? ओड यानी गीत होता है, यानी पतझड़ का गीत जो आपका पाठ है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ये किनके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन कीट्स, JOHN, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। बात करें ये कब लिखा गया है, तो यह सितंबर 1819 ईस्वी को जॉन कीट्स के द्वारा ये जो कविता है वो लिखा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? देखिए हम हिंदी सहित इसका बताने वाले हैं। तो देखिए डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, यानी कि 26 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस से कौन मरे थे? बताइए दोस्तों, 26 साल की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस यानी होता है क्षय रोग। तो क्षय रोग से कौन मरे थे 26 साल की उम्र में? तो कौन मरे थे? जॉन कीट्स मरे थे। कौन? जॉन कीट्स। इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए याद हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखा जाए। हु हैज कंपोज्ड द पोएम और टू ऑटम? और टू ऑटम के जो कविता है यह, इसके राइटर कौन, कंपोज किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये किनके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। बस इसमें कीट्स ही लिखा है, इनका पूरा नाम है जॉन कीट्स। इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए यह जो पोएम है और टू ऑटम किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि और टू ऑटम इज रिटन, और टू ऑटम जो ये कविता है वो कब लिखा गया है? कब लिखा गया है फ्रेंड्स? तो और टू ऑटम जो है सितंबर 1819 ईस्वी को लिखा गया है। कब? सितंबर 1819 ईस्वी को और टू ऑटम जो कविता है वो लिखा गया है। किनके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि और टू ऑटम इज, और टू ऑटम एक क्या है? तो ऑटम, और टू ऑटम क्या एक एपिक है, तो क्या एक इगली है, क्या एक बलाद है, क्या एक ओड है? तो देखिए फ्रेंड्स और टू जो ऑटम है ना, तो देखिए जब पाठ में ये ओड लिखा है यानी पतझड़ का गीत, तो ये क्या है? एक गीत है। क्या? एक गीत। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि इन और टू ऑटम किड्स, देखिए और टू ऑटम में जो है वो जॉन कीट्स है वो बताते हैं किसके बारे में? बताते हैं और टू ऑटम जो कविता है इसमें जॉन कीट्स जो राइटर है, इसके राइटर कीट्स है, तो किसके बारे में बताते हैं? ऑटम सीजन के बारे में बताते हैं। किसके? ऑटम सीजन के बारे में बताते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि और टू ऑटम कॉन्सिस्ट ऑफ, देखिए और टू ऑटम जो कविता है वो कितने स्टेंजों में बटा हुआ है? कितने स्टेंज कॉन्सिस्ट यानी कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों? तो ये आपको 3 स्टेंजेस में बटा हुआ है। कितना? 3 स्टेंजेस, 3 स्टेंजेस। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक स्टेंजेस कितने मतलब लाइन के बराबर था? तो एक स्टेंजेस ना, स्टेंजेस ना 11 लाइन के बराबर। तो ये क्वेश्चन आएगा पिछला और ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचा? द डीम ऑफ ऑटम इज, यानी कि देखिए जो ऑटम जी की ये जो कविता है वो क्या है? ऑटम जी की जो कविता है और टू ऑटम, ये जो क्या है ऑटम? तो देखिए फ्रेंड्स और टू ऑटम ये क्या है? तो ऑटम ये क्या है? फुलफिलिटी एंड मैच्योरिटी। इसका हिंदी क्या होगा? फुलफिलिटी एंड मैच्योरिटी, यानी कि देखिए परिपक्व और धरने की, परिपक्व और धरने की जो कविता है ऑटम, ऑटम वाला। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचा गया? किड्स, जॉन किड्स हैज, सॉरी वाज डैश पोएट। जॉन किड्स एक कैसे पोएट थे? तो जॉन किड्स एक कैसे कवि थे? वही पोएट यानी कवि होता है। तो कैसे कवि थे? तो यह एक रोमांटिक कवि थे। कैसे? रोमांटिक कवि है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बचा के हु कॉल्ड और टू अटम किड्स मोस्ट सेटिफाइड द ओड्स, यानी किसने कहा था? हु कॉल्ड, किसने कहा और टू अटम जो कविता है उसमें कि जॉन किट्स को कि मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ए द वर्ड। देखिए किसने कहा था कि और टू अटम जो कविता है उसमें जॉन किट्स को कि आपका जो कविता है बहुत ही सेटिस्फाइंग यानी बहुत ही संतोषजनक है, आपका कविता बहुत ही संतोषजनक है। किसने कहा था? तो कौन कहे थे? ऑथर कॉम्पिटेंट रिकेटेंट के ऑथर कॉम्पिटेंट रिकेट कहे थे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचा कि
इच स्टेंजेस ऑफ ऑटोमटम इज कंसिस्ट, यानी कि ऑटोमटम जो है वो कितने भाग में बटा हुआ है, तो वो तो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 स्टेंजेस में बटा हुआ है। तो एक स्टेंजेस कितने लाइन के बराबर होता है? 11 लाइन के बराबर होता है। देखिए ये हम बताएं शुरू शुरू में ही 11 लाइन के बराबर होता है एक स्टेंजेस, याद में रखना है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हु हैज बीन पर्सनलिफाइड इन ऑटोटम। ऑटोटम कविता में किसके बारे में पर्सनलिफाइड यानी बताया गया है फ्रेंड्स? तो ऑटोटम में जो कविता है उसमें पतझड़ के ही बारे में बताया, यानी कि ऑटम सीजन के ही बारे में बताया गया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा है कि, तो देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न की बात करती है, इसमें क्या बचा है कि जॉन कीट्स हैज रिटन द पोएम। जॉन कीट्स किस कविता को लिखे हैं, यानी पोएम, किस पोएम को लिखे हैं फ्रेंड्स? तो जॉन कीट्स जो है वो किस पोएम को लिखे हैं? तो और टू ऑटम को लिखे हैं। किसमें? और टू ऑटम को जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, कि बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा है कि द बैंड, देखिए द बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री डैश फ्रॉम, यानी कि वो झुक जाते हैं। द बैंड यानी, बैंड यानी क्या होता है? झुक जाना। झुक जाते हैं कब? देखिए ऑटम सीजन में, ऑटम सीजन में सूर्य के कारण, सूर्य जो मतलब सूर्य के कारण ही मतलब फल जो होते हैं वो झुक जाते हैं पेड़ से, पेड़ से झुक जाते हैं। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया? इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? तो यह जो है वो ऑट टू ऑटम से ही लिया गया है, यानी कि ऑट टू ऑटम में यह सब बताया गया है कि सूर्य से मतलब झुक जाते हैं फल, फल जो पक के। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचा है कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, यानी कॉन्स्पायरिंग, इसका मतलब समझिए। देखिए लोड, लोड यानी देखिए फल, वो झुक, फल जो होते हैं वो लोड के कारण झुक जाते हैं। ये सब लाइन जो है ना ये और टू ऑटम से ही लिया गया है। देखिए ये थोड़ा सा मतलब एक दो बार पूछा जाता है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज रहता है। अरे बाप रे, ये कहाँ से लाइन उठा दिया है, ये कहाँ से लाइन है, ऐसे मतलब। अब मान लीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही कोई लाइन पूछ गया, तो आई परमिट टू स्पीक मतलब ये पूछ दिया आपको जॉन डॉन वाला में से, तो ये मतलब कन्फ्यूज रहता है बच्चों सबका। तो हम एक वीडियो बनाए हैं जिसका मतलब ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया, सभी पार्ट से लिए। अगर उसका भी देखना होगा तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन प्राकृतिक के महान लवर थे, महान लवर प्रेमी थे। कौन प्राकृतिक के महान प्रेमी थे? नेचर यानी होता है प्राकृतिक, तो कौन थे? कौन थे? जॉन किट्स, जॉन किट्स। देखिए बच्चों जॉन डॉन पर नहीं मार के आना है, जॉन किट्स पर मार के आना है। बहुत सारे बच्चों हबड़िया के जॉन डॉन पर ही मार के आ जाते हैं, तो बहुत गलती हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि डैश इन न्यू लिप्स, यानी किस सीजन में नया पत्ता, न्यू लिप्स नया पत्ता और फ्रूट्स फल मतलब होने लगते हैं, ट्री पेड़ से बाहर होने लगते हैं, कम आउट, यानी किस सीजन में नया पत्ता और नया फल, जो फल होता है वो पेड़ से बाहर होने लगते हैं? तो ऑटम सीजन में। किस में? ऑटम सीजन में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचेगा? एंड गैदरिंग, क्या पूछा गया कि एंड गैदरिंग स्वालज, एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काइज इज फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? एंड गैदरिंग स्वालो ट्विटर, तो देखिए इसका हिंदी समझिए। और सभा, और सभा निकलती है और ट्विटर चाहती है आकाश में, स्काइज, स्काइज यानी आकाश में। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया? तो और टू ऑटम से लिया गया। कहाँ से? और टू ऑटम से लिया गया। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय कि सीजन ऑफ मीट्स, देखिए सीजन ऑफ मीट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय, इसका समझिए हिंदी। धुंध, धुंध और मधुर फल का मौसम जो होता है, धुंध और मधुर फल का जो मौसम होता है यह किनके द्वारा लिखा गया है? धुंध और मधुर जो फल का मौसम होता है वो रिटर्न किनके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। धुंध और मधुर जो होता है, धुंध और मधुर फल का मौसम, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉन कीट्स के द्वारा जॉन कीट्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा है कि दाऊ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग हावर्स बाई हावर्स,
यानी कि आप अंतिम दिशा को घंटे घंटे तक देखते रह जाती हैं। जो लाइन है कहाँ से लिया गया, तो ऑड टू ऑटम से लिया गया। कहाँ से? ऑड टू ऑटम से लिया गया। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न। आज की क्लास में यही लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस पार्ट से बस 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 2024 में टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो हु सिट्स यानी कौन बैठे केयरफुली सावधानी पूर्वक ऑन द गैलरी फ्लोर पर, कौन बैठे थे सावधानी पूर्वक ऑन और टू ऑटम जो कविता है, सुनिए, और टू ऑटम जो कविता है उसमें कौन बैठे थे सावधानी पूर्वक गैलरी फ्लोर पर? तो कौन बैठे थे? ओमेन बैठे थे। कौन? ओमेन, महिला, महिला। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इससे पहले का जितना भी चैप्टर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।